बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं जा रही हूँ कहीं बिकॉज आज मेरा एक इंटरव्यू जो कि मैं आप सभी को दिखाऊंगी, फुल वीडियो दिखाऊंगी। आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है, जिससे कि आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाह रहे हैं, जिनके पास आइडिया नहीं है हम किस तरीके से सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, अपनी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फुल डिटेल्स के साथ देखने को मिलेगा। ये वीडियो स्पेशली उन सारे ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जिन लोगों का मेरे से ज़्यादा फिर क्वेश्चन किया जाता है कि दी आपका अभी तक का क्या जर्नी है, आपने कैसे क्या सारी चीज़ें किया, कहाँ तक कैसे आप यहाँ तक आई, वो सारी चीज़ें आपके हर सवालों का जवाब आज आपको मेरे इस ब्लॉग में मिलेगा। एंड आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप सुनेंगे अच्छी से, तो ही आपको समझ में आएगी। एंड ब्लॉग देखने के बाद भी अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली टाइप कर सकते हैं, मैं सभी का जवाब दूंगी। अगर कुछ ऐसे सवाल जो मैं नहीं मतलब इस ब्लॉग में बता पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा, मैं सभी का रिप्लाई दूंगी। सो चलिए चलते हैं आगे, मैं वहाँ जहाँ भी मैं जा रही हूँ वहाँ का भी सीन आप सभी को दिखाऊँगी। सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रो दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, नमस्ते। आई एम शिवानी राज पटेल फ्रॉम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। Now, first of all, thank you so much for giving me the opportunity. Thank you so much, all of you. Now start करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। एवरीवन, स्वागत है आप सबको पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में। आज की जो स्पेशल गेस्ट होने वाली हैं उनका नाम है शिवानी राज। तो शिवानी जी, आप कितने टाइम से इंस्टाग्राम पे काम कर रही हैं? 3 ईयर हो गया इंस्टाग्राम पे आए हुए। और जैसा कि हम आपको विजिट किए हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो हमको लगता है कि आप ज़्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पे ही हैं, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, इसके पीछे एक रीज़न है। मैं जब 2019 में इंस्टाग्राम पे आई थी, तो मतलब मैं इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आई थी, ठीक है, नो फेसबुक नो यूट्यूब। तो और जब इंस्टाग्राम पे मैं आई, बैक टू बैक मेरे वीडियोस वायरल होते गए, मेरी पहचान, मेरे मतलब फॉलोवर्स का नंबर ऑफ़ फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे बढ़ते गए। तो इस चीज़ से मैं मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से और पब्लिक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मतलब मिला। तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि मेरे मतलब सोशल मीडिया जर्नी का जो सबसे मेन पॉइंट है वो है इंस्टाग्राम। सो डैट मैं इंस्टा पे एक्टिव रहती हूँ। तो जैसा कि शिवानी जी, आपका शादी हो चुका है, जी, तो आप इंस्टाग्राम पे शादी के बाद आई या शादी के पहले? मैं शादी के बाद आई, क्योंकि मतलब बहुत सारे ऐसी लड़कियां होती हैं जो अनमैरिड लाइफ में सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहती, तो मैं भी उन लड़कियों में से थी जो मतलब अनमैरिड लाइफ में मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे नहीं आना चाह रही थी। मैं मतलब हर जगह से सोशल मीडिया पे अनएक्टिव थी। ओके। मैं जब भी सोशल मीडिया पे आई शादी के बाद, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, मैं शादी के बाद आई। शिवानी जी, शादी के बाद काफ़ी सारी लड़कियां चाहती हैं कि सोशल मीडिया पे काम करें, अपना अलग पहचान बनाएं, लेकिन शादी के बाद काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, इसके कारण वो नहीं काम कर पाती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी, ऑब्वियसली मैं जानती हूँ कि लड़कियों को रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है स्पेशली सोशल मीडिया के लिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रिस्ट्रिक्शन तब होना चाहिए, उस सिचुएशन में होना चाहिए जब कुछ गलत कर रही हैं। जी बिल्कुल। आप उनके पेरेंट्स हैं, उनके हस्बैंड हैं, तो आपका 100% ये राइट बनता है कि पहले आप उनकी चीज़ों को समझो, वो क्या करना चाह रही है, ठीक है। देन अगर कुछ गलत है तो ऑब्वियसली आप उसे रोक सकते हैं। अगर उनका थीम सही है, पॉजिटिव है, वो आगे बढ़ना चाहती है, तो आपको उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए। वो लड़कियां हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो घर में रहें, घर के कामों में उलझी रहें। उन्हें भी राइट बनता है काम करना, आगे बढ़ना, अपनी लाइफ को खुल के जीना। जी, और सबसे बड़ा उदाहरण आप सामने हैं। जी थैंक यू। सब लोग देख सकते हैं कि शादी के बाद भी इंस्टाग्राम पे आके अब अपना 3 लाख फॉलोअर्स गेन कर चुकी हैं। जी, और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अभी अगर मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हूँ, मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो उसके पीछे मैं अपना
जो भी क्रेडिट है अपने हस्बैंड अपने माँ पापा को देना चाहूँगी, क्योंकि इन लोगों का मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट है मेरे लाइफ में। बहुत एक होता है ना, बहुत अहम भूमिका है मेरे लाइफ में इन लोगों का। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सपोर्ट दीजिए उन हर लड़कियों को, उन हर महिलाओं को जो आगे बढ़ना चाहती है। अच्छा, तो ये बताइए कि इंस्टाग्राम पे आने से पहले आप सोची थी कि इतना ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाना है या इससे कुछ अर्न करना है, ऐसा कुछ? जब मैं इंस्टाग्राम पे आई थी तो मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इंस्टाग्राम पे आने पे हम कुछ इनकम भी कर सकते हैं, उस पे आने से कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं। मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जब मैं इंस्टाग्राम ऑन की थी उससे पहले टिकटॉक था। मैं 1 साल टिकटॉक पे एक्टिव थी, काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर्स मेरे उस पर भी हुए थे। देन अचानक से टिकटॉक बैन हो गया। फिर मैं इंस्टाग्राम पे आई, मेरे हस्बैंड ही बोले कि इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बना सकती हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ ये सोच के आई थी कि मुझे अपनी एक पहचान चाहिए, मुझे फॉलोअर्स चाहिए, सिर्फ इतना ही आइडिया था मेरे माइंड में। ये नहीं आइडिया था कि हम कुछ गेन कर सकते हैं, कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं इससे। अच्छा, इसके बारे में नहीं पता था कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो हमें लोग अप्रोच करेंगे? नहीं, इस चीज़ का भी मुझे आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। फिर धीरे धीरे मतलब बहुत सारी चीज़ें जानने को मिला इंस्टाग्राम पे आने के बाद। जब आप टिकटॉक पे काम कर रही थी या इंस्टाग्राम पे, तो जब फर्स्ट रील डाली, अपना शॉर्ट्स वीडियो डाली, तो कभी ये मन में आया कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, या मन में हेजिटेशन था कि अब अपलोड कर दिए हैं तो लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, मेरे माइंड में भी ऐसा कुछ आया था। बट वो कहते हैं ना कि लोगों का तब सुनिए जब लोग पॉजिटिव वाइब से दे रहे हैं आपको, ठीक है? जी बिल्कुल। तब नहीं सुनिए जब वो आपके हौसलों को तोड़ना चाह रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छे से पता था, मैं क्लियर थी कि कुछ लोग जो होंगे वो पॉजिटिव कमेंट्स देंगे और कुछ जो होंगे निगेटिव वे में लेंगे। बट मैंने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया, अब मैंने आगे बढ़ा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपका कमेंट्स में नेगेटिव कमेंट्स आता हो, तो उसको आप कैसे हैंडल करती हैं? क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां और नए क्रिएटर्स जो होते हैं वो नेगेटिव कमेंट से काफ़ी मतलब खुद को डिमोटिवेट समझते हैं, मानते हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करती हैं? नेगेटिव कमेंट्स ऑब्वियसली आते थे, लोगों का काम है करना, ठीक है? अगर लोग करते हैं तो हम उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट जो होता है ना वो अलग अलग होता है। तो हम लोगों को हैंडल नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग। तो ऑब्वियसली मेरे पे नेगेटिव भी कमेंट्स आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। तो जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मैं स्टार्टिंग से अपना बताऊँ तो मैं डायरेक्ट उसे क्या करती थी, डिलीट कर देती थी और बिल्कुल भी माइंड नहीं लेती थी। मैं उस चीज़ को कभी रिप्लाई नहीं करती थी, क्योंकि आप लोगों को नेगेटिव चीज़ को जितना आप रिप्लाई दोगे, लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को उतना ज़्यादा बढ़ाएंगे। हाँ। तो उससे बेटर है कि हम उस चीज़ को डायरेक्ट इग्नोर करते हैं और उसे ख़त्म करते हैं, ठीक है? आप उसे डिलीट कर दीजिए, कभी रिप्लाई नहीं करना। आप रिप्लाई करेंगे अपनी प्रॉब्लम को खुद ही बढ़ाएंगे और ज़्यादा। सो हमें हमेशा उसे इग्नोर करना है। और अगर कमेंट बॉक्स में रहेगा, कभी भी नजर जाएगा तो बुरा लगेगा, बुरा फील होगा। ऑब्वियसली अगर आपके अपने देखेंगे, रिलेटिव्स देखेंगे, ऑब्वियसली आप खुद भी देखेंगे तो आपको बुरा लगेगा। तो मेरा जो सबसे बिग सॉल्यूशन था इस मामले में, मैं हमेशा से कमेंट को डिलीट करती थी। देन मैं आगे हैप्पी रहना चाह रही थी, क्योंकि जब तक कमेंट रहेंगे नेगेटिव वाइब्स रहेंगे वहाँ पे। बहुत ही अच्छा ये आइडिया है कि आप ना देखिएगा और ना ही आपको टेंशन होगा। जी। तो शिवानी जी, आपका इंस्टाग्राम का रील पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ कब आया था? और क्योंकि व्यूज़ से ही लोगों को मोटिवेशन मिलता है कहीं भी काम करने पे, तो मैक्सिमम व्यूज़ कब आया था और कितना टाइम पहले आया था? 2021 में मेरी एक रील वायरल हुई थी जो कि मेरे हस्बैंड के साथ थी। देन तब से मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ में जो भी फ़ोटो एंड वीडियोस होती थी वो बैक टू बैक वायरल होते गए। फिर मुझे एक आइडिया मिला और कंटेंट मिला कि आई थिंक मेरा कपल कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं जी। फिर मतलब उसके बाद मैं अपने माँ पापा के साथ वीडियो डाली, वो भी मेरा बहुत अच्छा व्यूज़ गया। अप्रॉक्स मतलब फर्स्ट व्यूज़ तो सिर्फ 1 वीक में ही 10 डेज में 1 मिलियन गए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर मुझे आइडिया मिला कि नहीं, जो फैमिली कंटेंट होगी मेरी, जो कपल वाले कंटेंट होंगे वो मेरा बेस्ट रहेगा, क्योंकि पब्लिक मेरे हमेशा से
जो मेरा फैमिली और कपल कंटेंट होते हैं, मेरी लाइफस्टाइल होती है, उस चीज़ को ज़्यादा वो लाइक करते हैं। अच्छा, तो जब आप इंस्टाग्राम पे काम करना शुरू की थी या फिर टिकटॉक पे, तो आप उस समय कौन से मोबाइल से शूट करती थी और अभी आप कौन से मोबाइल से शूट करती हैं? जी, एक सिंपल सा ओप्पो A83 फ़ोन था। मैं उस फ़ोन से स्टार्ट की थी और मेरा इंस्टाग्राम पे 1 लाख का जो जर्नी रहा है मेरे उस फ़ोन से ही है। सो मेरे लिए मैं वायरल भी उस फ़ोन से ही हुई थी। दैन मेरा वो फ़ोन अचानक से मतलब कुछ इशू की वजह से वो फ़ोन मेरा ख़राब हो गया। फिर मैं सैमसंग, अभी करेंट में मैं सैमसंग A52s फ़ोन से अपना वीडियो बनाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली फ़ोन नहीं यूज़ कर रही हूँ और मैं वायरल भी हुई थी बहुत, मतलब एक नॉर्मल फ़ोन से वायरल हुई थी। दैन अभी भी मैं बहुत ही नॉर्मल फ़ोन रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं रख रही हूँ। सो लोगों के माइंड में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, लोग सोचते हैं कि नहीं हम आगे जाना चाहते हैं, हमें आगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, बहुत ज़्यादा मतलब खर्च करना होगा। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमारे जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए। बिल्कुल। रील शूटिंग के बाद एडिटिंग एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, जिनको नहीं आता है उनके लिए। तो आप शुरुआती में कैसे करती थी या अभी कैसे करती हैं? खुद करती हैं या फिर? बिल्कुल। रील मतलब एडिटिंग टास्क जो होता है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। मैं बताऊँ मतलब प्रैक्टिकली जो मेरे साथ होती है मैं आपको बताती हूँ। एडिटिंग इतना इजी नहीं है। एक रील आपको जितना आसान लगती है देखने में, वो आसान उतनी होती नहीं है। उसके पीछे हमारी बहुत सारी कड़ी मेहनत मेहनत होती है, बहुत टाइम देते हैं। एक 15 सेकंड की रील्स में हम घंटों टाइम देते हैं, तब बिल्कुल। जाके एक 15 सेकंड की प्रॉपर रील्स बनती है। बिल्कुल। सो एडिटिंग टास्क जो होता है इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया। और स्टार्टिंग से मेरा जो भी एडिटिंग होता है मैं खुद करती हूँ, पहले भी खुद से करते आ रही हूँ एंड अभी मैं खुद करती हूँ। कौन से ऐप से करती हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। और बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि एडिटिंग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी होगी। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप इजी वे में एडिटिंग करना चाहते हैं, बेस्ट एडिटिंग चाहते हैं, क्वालिटी भी अच्छी चाहते हैं, तो फर्स्ट आता है InShot, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। मैं आपको वही सजेस्ट कर रही हूँ। फर्स्ट आता है InShot, देन जो सेकंड आता है वो आता है VN। ठीक है। अगर आपके पास कोई एडिटिंग के लिए नहीं है, जिससे कि आपको हेल्प नहीं मिल सकता है, आपको खुद हैंडल करना है, तो ऑब्वियसली आप InShot, VN और CapCut यूज़ कर सकते हैं। ओके। ये बेस्ट है। कितने टाइम लग गया आपको 3 लाख के अराउंड सब फॉलोअर्स पाने में? मुझे टोटली 3 ईयर लग गया। 3 साल लग गया ना? जी, कड़ी मेहनत के बाद मुझे 3 लाख लोगों का एक सपोर्ट मिला, बहुत मेहनत के बाद। इतना आसान नहीं था यहाँ तक आना मेरे लिए, बट मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन सभी लोगों को जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं। एंड थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने गॉड से कि उनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे एंड आगे भी बनी रहे। सो थैंक्स गॉड। अभी 1 महीने में आप कितना रील्स अपलोड करती हैं? इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मतलब एक दिन में एक से ज़्यादा भी होता है क्या? ऑब्वियसली एक से ज़्यादा होती है। एक दिन में कम से कम मैं 5 या 6 रील्स अपलोड करती हूँ। एक दिन की मैं अपना बताऊँ तो 5 या 6 अपलोड करती हूँ। तो महीने का कोई ऐसा लिमिट नहीं है। अगर हो सके तो महीने में मैं 10 की, या फिर वो क्रॉस भी हो सकता है। ये मेरे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी मैं एडिटिंग में ज़्यादा उलझ जाती हूँ तो नंबर थोड़ा कम जाती है रील्स की। ओके, क्योंकि काफ़ी सारा मेहनत लगता है। बहुत टाइम अगर लगता पाँच है। अगर 5 डालती होंगी तो पूरा टाइम तो आपको इसी में लग जाता होगा। तो बिना मेहनत का मैनेज कैसे करती हैं? मैनेज मैं कैसे करती हूँ, ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये सारी चीज़ें करना। बट मैं स्टार्टिंग से ही सिर्फ ये सोच ली थी कि मुझे वो चीज़ें करनी है जिससे कि मेरी पहचान बने और मेरे पेरेंट्स को गर्व फील हो मेरे पे। मैं हमेशा से ये चीज़ें चाहती थी और आज मैं इस मुकाम पे आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं जितना पहले करती थी उसका दुगना मेहनत मैं कर रही हूँ अभी, और इससे ज़्यादा भी करनी पड़ी तो मैं करूँगी। बट मैं पीछे नहीं हटूँगी। मैं रात के 1 बजे तक भी जागती हूँ, एडिट करते रहती हूँ, काम करती हूँ, करते करते एडिट करती हूँ, खाना बना रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, बच्चे संभाल रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। अभी मैं यही पूछने वाला था कि आपके शादी के बाद तो काफ़ी सारा काम बढ़ जाता है लड़कियों का, तो घर भी मैनेज करना होता है और इंस्टाग्राम पे भी इतना काफ़ी सारा
काम करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, तो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा आपको। जी, हैंडल करना आपके हाथ में है। और मैं एक चीज़ जानती हूँ कि मुझे रेस्ट नहीं करना है। अगर मैं ये चीज़ अगर अपने माइंड में सेट कर लूँ कि मुझे रेस्ट भी करना है, काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है, सो इट्स अ नॉट पॉसिबल। आपको किसी एक चीज़ को तो ज़रूर है छोड़ना होगा, पीछे करना होगा। लाइक आप अपने आराम को छोड़ सकते हैं, काम तो नहीं छोड़ सकते। जो घर के काम है, अगर आपके पास बच्चे हैं, फैमिली है, तो हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। बट जो हमारी खुद की आराम है, जिससे जिस टाइम में हम फ्री होकर रिलैक्स करते हैं, जिससे इसको छोड़ के अपने काम पे फोकस करें, कंटिन्यू लगे रहें, तो ये बेस्ट रहेगा अगर आगे बढ़नी है तो। सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है कि फ्री टाइम में नहीं बैठना है, फ्री टाइम को यूज करना है, और यही आपका बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। जी बिल्कुल। तो शिवानी जी, आपको सबसे पहले कोई ब्रांड अगर ऑफर किया था तो वो कितने फॉलोअर्स पे किया था अपना स्पॉन्सर देने के लिए? वो आई थी 60K पे। 60K? जी 60K पे आई। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 5,000 हो जाएगा या 10,000 हो जाएगा तभी से आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ का कोई लिमिट नहीं है कि हमारे पास इतने मतलब 5,000 फॉलोवर्स होंगे, 50,000 होंगे या 5 लाख होंगे तब आएंगे। सबसे पहली बात, मिनिमम आपके जो फॉलोवर हैं वो 10K 20K होनी चाहिए। और ब्रांड आपको मतलब उस स्टेज पे मेल करेंगी प्रमोशन के लिए, लाइक जब आपके पास क्वालिटी होगी, बिल्कुल। वो आपके रील्स देखेंगे, उन्हें लगेगा कि ये हमारे ब्रांड को प्रमोट कर हमारे सकते हैं, प्रोडक्ट को अच्छा हमारे represent कर प्रोडक्ट सकती हैं। को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हैं, एक्सप्लोर कर सकती है, डिटेल्स दे सकती है, दैन वो आपको कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, कि तो अभी तक का सबसे मैक्सिमम क्या है आपका एक रील का चार्ज? एक रील का आप कितना चार्ज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फॉलोवर्स, फॉलोअर, ओके, अकॉर्डिंग टू योर व्यूज। व्यूज। अगर आपके 100K फॉलोवर्स हैं तो मैक्सिमम आप एक रील का 10K to 15K चार्ज कर सकते हैं डेफिनेटली। और अभी मेरी जो फॉलोवर्स हैं वो 3 लाख हैं मैक्सिमम, तो मैं एक रील का चार्ज अभी 20K 30K करती हूँ एक रील का। दैन मेरी स्टोरी का जो चार्ज होता है वो 10K 15K होता है स्टोरी लगाने का। जी बिल्कुल। ओके। तो ऐसा नहीं होता है ना कि जैसे आप 1 लाख फॉलोअर्स पे 10 से 15K चार्ज कर रही हैं, तो अगर 2 लाख हो गया फॉलोअर्स तो सीधे डबल होना चाहिए, जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। ऐसा होता नहीं है। देखिए, जब ब्रांड आपको मेल करेंगे या फिर कोई अदर प्रोडक्ट से भी है, नॉर्मली कोई एजेंसी से भी अगर आपको आती है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 100K पे मैंने 15 किया तो मतलब 200K पे 30 करते, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली मार्केट को देखते हुए हमें चार्ज करना होता है। बिल्कुल। और एक अगर आपकी क्वालिटी द बेस्ट है तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ डेफिनेटली। मैं अपना बताऊँ रियलिटी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो ऐसा कभी हुआ कि जो आपके जानने वाले हैं वो शुरुआती के टाइम पे ताना मार रहे हैं और अभी आपका 3 लाख के अराउंड फॉलोअर्स हो गए हैं, तो आपसे आइडिया ले रहे हैं कि हमें भी बताइए, हमें भी सिखाइए कि हम भी इंस्टाग्राम पे काम कर पाएँ? वो कहते हैं ना कि मिट्टी का मटका और परिवार की ताकत, परिवार का प्यार, एक साथ परिवार का होना सिर्फ बनाने वालों को ही पता होता है, तोड़ने वालों को नहीं होता है। तो मेरे आसपास के लोग जो हैं, एक समय था मुझे सिर्फ अपने तानों से, अपनी बातों से तोड़ते थे। और जब मैं इंस्टाग्राम पे आई थी, वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी, तो लोग ताने मारते थे, नेगेटिव बातें बोलते थे कि इनके पास तो कोई काम नहीं है, टाइम पास करना है ना। बट कोई बात नहीं है, लोगों का कहना काम था। आज जो लोग जिस टाइम में मुझे बोलते थे कि इनके पास कोई काम नहीं है, टाइम पास कर रही हैं, आज वही लोग कहीं ना कहीं मेरे से ये टिप्स लेने आते हैं कि प्लीज़ आज जो आप यहाँ तक आई हैं, थोड़ा सा टिप्स आप अपना मुझे भी दीजिए, मैं भी आपके जैसे आगे बढ़ना चाहती हूँ या बढ़ना चाहता हूँ।
बहुत सारे मेरे आसपास के ऐसे लोग थे जो बहुत हल्के में लेते थे इस चीज़ को। आज वही लोग मेरी कॉपी करते हैं और मैं इस चीज़ से खुश हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं एक बार भी ये चीज़ें अपने माइंड में नहीं लाना चाहती हूँ कि कल आप हंस रहे थे, आप इस चीज़ को आज कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये ज़माना हंसेगा, कोई दिक्कत नहीं, हंसने दो। आप खुद को इस लायक बनाओ कि लोग आपके पास वापस आए, खुद के लिए उस जिस बात को लेके आप पे हंसे वो टिप्स लेने के लिए। बिल्कुल। आप खुद को बस इस लायक बनाओ। अच्छा, तो शिवानी जी, जब आप घर का काम करके और रील्स का भी काम करके जब फ्री टाइम में बैठती हैं तो क्या करती हैं? जब मैं घर का काम करके फ्री होती हूँ, घर के कामों से, बच्चों से फ्री होती हूँ, तो मैं बैठती नहीं हूँ, मैं आराम नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे आराम नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि आराम हराम है। जी बिल्कुल। तो मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं करना है। मैं हमेशा बिजी रहती हूँ, अपने काम में खुद को बिजी रखती हूँ, क्योंकि मुझे उस मुकाम को हासिल करना है जिसका वेट कहीं ना कहीं मेरे माँ पापा को भी है। मुझे उस मंजिल को हासिल करना है और उसे हासिल करने के लिए मैं फ्री होके नहीं बैठ सकती। ओके। तो मैं हमेशा बिजी रहती हूँ अपने कामों में। तो कभी इंटरवल या छुट्टी नहीं लेती हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन मैं किसी रिलेशन में भी जाती हूँ, किसी ओकेज़न पे, दैन जो भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होती हैं जिस वजह से हमें रिलेशन में जाना होता है, तो भी मैं चलो गई। ऐसा नहीं होता कि बहुत ऐसी जगह होती हैं रिलेटिव्स के यहाँ जहाँ पे हमें जाना ही होता है मोस्टली, तो मैं वहाँ जाके भी अपने काम को नहीं छोड़ती हूँ। मेरे से अगर जितना पॉसिबल हो पाता है वहाँ पे मैं अपना काम बखूबी करती हूँ। सबसे बड़ा ये है कि लोगों को रील्स अपलोड करने का टाइमिंग नहीं पता होता है, सही तरीका नहीं पता होता है, और जब मन होता है अपलोड कर देते हैं। तो आपका सही टाइमिंग क्या है? आपका मानना क्या है इसके लिए? रील्स अपलोड करने का सही टाइमिंग, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है बिल्कुल। वो कोई फिक्स टाइमिंग नहीं देती है, या फिर आजकल बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो लोगों को अंधेरे में रखे हैं। कुछ भी बता के आप एक दिन में एक रील्स अपलोड करो, 1 वीक में 7 वीडियो डालो, 1 वीडियो डालो, ऐसा नहीं है। आप मॉर्निंग में डालो, आप इवनिंग में डालो, ऐसा नहीं है। तो रील्स अपलोड करने का जो सही टाइमिंग है वो मैं आप सभी को आज बताना चाहती हूँ, और एकदम क्लियर तरीके से। और मेक श्योर कि आप सभी क्लियर हो जाएंगे इस चीज़ से, फिर आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। देन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी इंस्टाग्राम आईडी पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिखेगा। आपका जो राइट टाइम होगा रील्स अपलोड करने का वो आपके आईडी पे ही मिलेगा, ठीक है। जो इंस्टाग्राम सजेस्ट किया है, आपकी इंस्टाग्राम आईडी का जो एल्गोरिथम होगा उन्होंने जो सजेस्ट किया है रील्स अपलोड करने का टाइमिंग, आप अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाइए। दैन इन साइट में जाने के बाद आप वहाँ पे देखेंगे, आपका एक्टिविटी देखिएगा टाइमिंग के अनुसार, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में जो आपका टाइमिंग होता है। तो टाइमिंग के अनुसार जो आपका नंबर ऑफ फॉलोवर्स होंगे, किस टाइम में आपके आईडी पे ज़्यादा वो इंगेज होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो आपको टोटली इनसाइट में वहाँ पे दिखाया जाएगा। लाइक डेट शाम के 6 बजे, ठीक है, शाम के 6 बजे वहाँ पे आपको 50,000 लोग दिख रहे हैं एक्टिव, आपकी आईडी से अटैच होते हैं। लाइक डेट मॉर्निंग में 9 बजे 10,000 लोग दिख रहे हैं, नाइट में 10 बजे सिर्फ 20,000 लोग दिख रहे हैं, रात के 8 बजे सिर्फ 15,000 लोग दिख रहे हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा किस टाइम में लोग दिखे? 6 बजे, शाम के 6 बजे। बिल्कुल। ऑब्वियसली आपका जो बेस्ट टाइमिंग होगा वो शाम के 6 बजे होगा। तो ये चीज़ें आप दूसरों के बात पे मत कीजिए कि आपको कुछ लोग बोल दिए कि आप मॉर्निंग में डालो, आप दोपहर में डालो, आप शाम को डालो। आप ऐसा नहीं करो। आप अपना बेस्ट टाइम खुद सेलेक्ट करेंगे, खुद चूज करेंगे। अपने आईडी के प्रोफेशनल डैशबोर्ड इनसाइट में जाकर के आप अपना टाइमिंग देख सकते हैं। जिस टाइम में आपके ज़्यादा मतलब फॉलोवर्स एक्टिव होते हैं, आपकी आईडी से एंगेज होते हैं, आप उस टाइम में रील्स डालिए, वो आपको इनसाइट में दिख जाएगा। जैसे कि मेरा जो मतलब बेस्ट जो टाइमिंग होता है, वायरल होने का ज़्यादा चांसेस होता है, व्यूज़ आने का बेस्ट, वो मेरा शाम के 6 बजे।
मेरे जो भी फॉलोवर्स है ना वो शाम के 6 बजे बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं मेरे Active आईडी रहते से। हैं। आई थिंक मेरे जो फॉलोवर्स है वो शाम के 6 बजे फ्री होते होंगे। सो अभी अपना चेक करके प्रोफेशनल डैशबोर्ड से उस टाइमिंग में आप अपलोड कीजिए, लोगों की बातों में मत आइए। तो रील वायरल होने का क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या देखना पड़ता है कि सही तरीके से क्या क्या डिस्क्रिप्शन वगैरह टाइटल वगैरह भी कुछ लिखना होता है, तो कैसे? होने का जो मेन फैक्टर होता है, सबसे पहला जो आता है वो आता है आपको क्वालिटी। आपको जो कैमरा क्वालिटी होगा ना वो उसको आपको बेस्ट रखना है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी आपके वीडियोस उतने ज़्यादा वायरल होंगे। देन जो सेकंड आता है वो आती है एडिटिंग। जी। आजकल एडिटिंग पे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि एडिटिंग पे वायरल हुई हैं। लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि आपने कैसे एडिट किया है, मतलब मिलियन व्यूज़ है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 6 मिलियन तक मेरे एडिटिंग पे वायरल हुए हैं वीडियो, जिस पे लोगों के ये कमेंट्स है। तो जो सेकंड चीज़ आती है क्वालिटी के बाद वो आती है आपकी एडिटिंग। देन जो थर्ड नंबर है वायरल होने के फैक्टर वो है आपका हैशटैग। जो ट्रेंडिंग हैशटैग होगी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। देन आपकी जो वीडियो है लाइक दैट डांस वाली वीडियो है, आप किसी सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड भी हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वीडियो वायरल करने की वो है ट्रेंडिंग सॉन्ग, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम क्लियर ये चीज़ दिखा रही है, सजेस्ट कर रही है लोगों को ट्रेंडिंग सॉन्ग। आप ट्रेंडिंग सॉन्ग पे वीडियो बनाओ, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियसली आपके वीडियोस वायरल होंगे। ट्रेंडिंग सॉन्ग कैसे पता करें? सॉन्ग पे आपको एक तीर का साइन दिखेगा, वो ट्रेंडिंग सॉन्ग होती है। तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करके अपने वीडियोस वायरल कर सकते हैं। लोगों की बातों में मत आइए कि आप मेरी बात मानो। आजकल बहुत सारे लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, पेड प्रमोशन, पैसे लेके कि आप मुझे इतना पेड करो मैं आपके वीडियोस को वायरल करूँगा। बट आप इन चीज़ों में मत आओ प्लीज़, मैं आपसे बोलूँगी। जो मेन थिंग है जो इंस्टाग्राम खोजती है आप उस चीज़ पे फोकस करो, लोगों की बातों में मत आओ। क्वालिटी, एडिटिंग, हैशटैग, ट्रेंडिंग सॉन्ग, बेस्ट टैलेंट होनी चाहिए, ऑब्वियसली आपकी वीडियोस वायरल होगी। अच्छा, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि किसी को पैसे दे करके अपना फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं सोशल मीडिया के जरिए तो आप ये भूल कभी ना करें। मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स 3 साल की जर्नी में जो मेरे से ज़्यादा ये सवाल किया गया है कि क्या मैं पेड करके फॉलोवर्स बढ़वा सकती हूँ, बट आप ऐसा नहीं करें प्लीज़। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, ये करना बिल्कुल गलत होगा। आज आप पैसे देके फॉलोवर्स तो गेन कर लेंगे, लेकिन व्यूज कहाँ से लाएंगे? लेकिन व्यूज़ कहाँ से लाएंगे आप? आज ठीक है, चलो व्यूज़ भी आपको मिल जाएगा, फॉलोवर्स है तो व्यूज़ भी मिल जाएगा, लेकिन आज नहीं तो कल आप फेक फॉलोवर्स पे मेहनत कर रहे हैं और कल कुछ दिनों बाद ही आपकी आईडी क्या होगी, बंद हो जाएगी। जिस दिन इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम को ये चीज़ पता चल गया, उसने पकड़ लिया कि कि आपका फॉलोअर्स डेड है, आपका फॉलोवर्स फेक है, तो वो आपके आईडी को डायरेक्ट बैन कर देगा। तो इससे बेटर है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपनी ईमानदारी से अपने मेहनत के साथ आगे बढ़िए। ये फेक फॉलोवर्स वाले काम कभी मत कीजिए। बहुत सारे लोग आजकल स्पॉन्सर के साथ ये चीज़ें कर रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ आप इन लोगों के बातों में मत आइए, अपनी मेहनत से आगे बढ़िए तो ज़्यादा बेहतर होगा। रील जो होता है उसका थीम पेज बनाना एक बहुत लोगों को आता नहीं है और बहुत लोग जानते नहीं है इसके बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, स्टार्टिंग में मैं भी ये चीज़ें सोची थी कि आखिर मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, मैं अपना थीम पेज क्या रखूँ, ये आइडिया मेरे पास नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड तो फुल सपोर्ट किए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि थीम पेज कैसे बनानी है, क्या रखनी चाहिए। थीम पेज आप अपने अकॉर्डिंगली लाइक अपना बैकग्राउंड देखिए कि आपके पास किस चीज़ में नॉलेज है, आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, अगर आप सिलाई जानती हैं, किचन में आप किंग हो, क्वीन हो, तो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप किचन के मामले में द बेस्ट है तो ये प्लस पॉइंट है। तो और ब्यूटी टिप्स आप दे सकते हैं, थीम पेज ये भी बना सकते हैं। अगर आप मेकअप
से रिलेटेड सारी चीज़ें जानते हैं तो आप मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो भी डाल सकते हैं। ड्रेसअप, लाइफस्टाइल, इतने सारे थीम पेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मोटिवेशनल वीडियोस, मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन दिया जिसमें आप दी बेस्ट हो, आपकी इंटरेस्टिंग लेवल जिसमें सबसे ज़्यादा है, आप उसे अपना थीम पेज बना सकते हैं। इंस्टाग्राम आपके लाइफ में कैसा इम्पैक्ट डाला, कैसे देखती हैं आप इंस्टाग्राम को? अगर मेरे लिए इंस्टाग्राम की बात की जाए, मेरे लाइफ में उसकी क्या भूमिका है, तो इंस्टाग्राम सबसे पहले तो मुझे जीने का सही राह दिखाया। इंस्टाग्राम मेरी लाइफ का बेस्ट थिंग है इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं आज जिस मुकाम पे हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मेरी खुद की एक पहचान है जस्ट बिकॉज इंस्टाग्राम। क्योंकि अगर मैं इंस्टाग्राम पे नहीं आती, एक्टिव नहीं होती, मुझे लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं होती। क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और बहुत प्राउड फील होती है जब हम कहीं जाते हैं, लोग मुझे जानते हैं इस चीज़ से कि आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो। मेरे लिए इंस्टाग्राम का जो भूमिका है वो सबसे टॉप पे आता है। मेरे लिए सोशल मीडिया के मामले में ये मेरे लिए द बेस्ट है। मुझे कहीं ना कहीं लाइफ का सही तरीका जीने का इंस्टाग्राम से ही मिला। क्या इंस्टाग्राम का पेज किसी क्रिएटर्स को डायरेक्ट पैसा देता है? देखिए, ये चीज़ें भी ना अभी तक के मेरे सोशल मीडिया के लाइफ में बहुत बार बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया, क्या इंस्टाग्राम पेमेंट देता है? बहुत सारे लोग ये पूछते, बहुत सारे कंफ्यूज है। लोगों का ये कहना, मेरे पे खुद ये चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। शिवानी राज पटेल महीना का इतना कमाती है, लाख, 10 लाख, 5 लाख ऐसे कमाती है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इनकी व्यूज़ इतनी ज़्यादा है। मेरे वीडियोस पे व्यूज़ 6 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन तक जाती हैं। तो लोगों का ये मानना है कि शिवानी राज पटेल इतना ज़्यादा पैसे कमा रही है इंस्टाग्राम पे रील्स बना के। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले इंस्टाग्राम डायरेक्टली पेमेंट नहीं देती है। पेमेंट अगर आपको देगा तो वो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पेमेंट नहीं देती है। बट हाँ, आप इंस्टाग्राम से अच्छा खासा पैसा घर बैठे महीने का कमा सकते हैं। वो कब आप कमा सकते हैं? अगर आपके पास किसी ब्रांड का मेल आता है, मैसेज आता है, उनके ब्रांड को प्रमोशन करने का मौका आपको मिलता है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, तब आप उस सिचुएशन में इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं। मीन्स आपको इंस्टाग्राम पैसे नहीं देती है, आपके पास जो ब्रांड आएगी वो आपको पैसे देगी। जो लड़कियां या जो महिलाएं अभी सोशल मीडिया पे आना चाहती हैं, उनको कैसे आना चाहिए और बेसिक इक्विपमेंट क्या होता है उसके लिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं जो लड़कियां एंड महिलाएं सोशल मीडिया पे आना चाहती है, एक्टिव होना चाहती है, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक हो रही है, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो उन्हें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, हमारे पास लाइट होनी चाहिए, कैमरा होना चाहिए, द बेस्ट मोबाइल होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है। अगर आजकल एक स्मार्टफोन हर किसी के पास होता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे लोग हैं आजकल जो जिनके पास एक स्मार्टफोन नहीं है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो डेफिनेटली आप उस पर सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम एक अकाउंट बनाओ, और अकाउंट बनाओ तो उसमें एक थीम पेज बना लो, यानी जिस चीज़ में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, खाना बनाना, तो आप बेसिकली किसी भी डिश का टिप्स भी आप उस पर डाल सकती हैं। देन जो भी आपका इंटरेस्टिंग लेवल बेस्ट है, आप उससे अपना थीम पेज बना सकते हैं। दूसरी कि लाइट नहीं है हमारे पास, सबसे जो बेस्ट होता है क्वालिटी के लिए वो सनलाइट है। मेरे पास भी पहले लाइट नहीं थी, मुझे इन सारी चीज़ों की आइडिया नहीं थी कि लाइट होनी चाहिए, मैं लाइट रखूँ, मेरे पास कैमरा होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए, आइडिया ही नहीं थी तो रखूँ कैसे। तो आप ऐसा नहीं सोचो कि मेरे पास लाइट नहीं है, मैं कैसे बनाऊँ। आप सनलाइट में बना सकते हैं, उससे बेस्ट क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ज़रूरी नहीं आपके पास लाइट होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने फैमिली से कंसल्ट करके, बातें करके, उन्हें अपने कंटेंट से रिलेटेड पहले बताओ, डिस्कस करो, मैं ये सारी चीज़ें कंटेंट क्रिएट करना चाहती हूँ, पॉजिटिव होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। देन आपकी फैमिली ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी फैमिली में अपने बच्चों को मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ने दें, क्योंकि आजकल हर महिला के लिए एक खुद का कमाई होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हर लड़की और हर महिलाओं को
ये हक बनता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। डेफिनेटली हर महिला का ये शौक भी होता है मैं पैसे कमाऊँ, खुद के खर्चे खुद उठाऊँ, आगे बढ़ूँ। तो डेफिनेटली मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। जो भी महिलाएं और लड़कियां सोशल मीडिया पे आना चाहती हैं, कहीं भी आपके डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, डेफिनेटली आप मेरे से डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं भी अपने डाउट्स मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं सभी के डाउट्स क्लियर करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस मुकाम पे आज मैं हूँ और अभी मुझे बहुत आगे जानी है मेरी फैमिली के लिए, स्पेशली मेरे माँ पापा के लिए जो आज मेरे साथ आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सभी को सपोर्ट करूंगी। थैंक यू सो मच। सम्मान के लिए सब चीज जरूरी है। उनको मैं बोलना चाहूँगी स्टोरी ऑफ सक्सेस जिन्होंने मुझे इनवाइट किया आज के पॉडकास्ट के लिए। काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ पॉडकास्ट करके, बहुत ही अच्छा रहा। आप सभी को ये वीडियो देख के क्या लगी, आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों का जो भी डाउट्स था, जो लोग इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं आए, सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, जो भी डाउट्स थे, आई थिंक मेरी तरफ से वो क्लियर हो गए हैं। जिनके भी डाउट्स क्लियर नहीं हुए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, मैं सभी का रिप्लाई दूंगी। एंड स्टोरी ऑफ सक्सेस जिनके साथ आज मेरी इंटरव्यू थी, मैं उनका आईडी भी मेंशन करूंगी। प्लीज़ आप उनके यूट्यूब चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। इंस्टा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगी मैं किस पॉइंट पे लाऊँ कमेंट करके बताइएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।